टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। लेबनान ने अमेरिका का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये बड़ी खबर। हिजबुल्लाह को निशस्त्र करने का प्रस्ताव था। लेबनान ने कहा है कि राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है। ये अमेरिकी राजदूत को लेबनान में जवाब सौंपा गया है। प्रस्ताव लेकर लेबनान पहुंचे थे अमेरिकी राजदूत, लेकिन ये साफ कर दिया है लेबनान ने कि राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है अगर वो कार्रवाई करता है हिजबुल्लाह के खिलाफ। तो लेबनान ने अमेरिका का प्रस्ताव ठुकराकर क्या मिडिल ईस्ट में एक नई जंगी ज्वाला को जन्म दे दिया है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के प्रॉक्सी संगठनों का खात्मा हो। लेबनान को अमेरिका ने प्रस्ताव भेजा था कि हिजबुल्लाह को वो निशस्त्र करे। लेबनान ने मांग ठुकरा दी है। निशस्त्र करने से राष्ट्रीय एकता को खतरा है, ये कहा है लेबनान ने। अमेरिका की चेतावनी है कि हिजबुल्लाह का साथ दिया तो प्रतिबंध लगाए जाएंगे लेबनान पर। लेबनान का रुख, ये अमेरिका का कहना है कि हम अपनी बात पर अटल हैं, पीछे नहीं हटेंगे। लेबनान का कहना है कि वो अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला है और अमेरिका का कहना है कि प्रतिबंध लगाए जाएंगे अगर वो ये कार्रवाई हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं करता है। इस बीच एक और बड़ी खबर, हमास के बड़े लीडर का खात्मा हो गया है, ये जानकारी आ रही है। इजरायली हमले में ढेर हो गए मेहरान मुस्तफ़ा। लेबनान में एक हमले में मारा गया मेहरान मुस्तफ़ा, ये जानकारी मिल रही है। इजरायली हमले में मेहरान मुस्तफ़ा को मार गिराया है इजराइल ने। हमास के बड़े लीडर थे मेहरान मुस्तफ़ा और लेबनान में यह हमला किया गया जिसमें खात्मा किया गया मेहरान मुस्तफ़ा का। आइए आपको हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे इजराइल का कहर हमास पर टूट रहा है। हमास के ठिकानों पर इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास को नेस्तनाबूद करने तक ये हमले जारी रखने का ऐलान पहले ही इजराइल कर चुका है। काफ़ी हद तक हमास की कमर इजराइल तोड़ चुका है और अब एक और बड़े लीडर का खेल खत्म कर दिया गया है इजराइल द्वारा। लेकिन इस बीच लाल सागर से बड़ी जानकारी आ रही है। हूती एक बार फिर हमले कर रहा है। हूती के हमले से तबाह हुआ एक जहाज डूब गया है। ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसी ने यह जानकारी दी है। हूती की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक जारी हैं। हूती पर अमेरिका द्वारा हमले किए गए थे, इजराइल द्वारा हमले किए गए, लेकिन अब हूती जवाबी हमले कर रहा है। जहाज डूब गया है, वो जहाज जिस पर हूती ने हमला किया था, और ये जानकारी ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसी ने दी है। तो ईरान इजराइल में बारूद की बरसात थमी जरूर है, लेकिन अदावत की चिंगारी दोनों तरफ जोर जोर से भड़क रही है। अब अगले अध्याय की शुरुआत होनी है, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हुई है। डिनर टेबल पर चंद नपे तुले शब्दों ने ईरान के भविष्य की तरफ इशारा किया है। TV9 के ग्लोबल विश्लेषण में आज आप देखेंगे कि कैसे वॉशिंगटन महाविनाश का प्रायोजक बनने जा रहा है। छल से भरे जंग की ऐसी शुरुआत हो रही है जिसमें सिलसिलेवार धमाके तो नहीं होंगे, लेकिन अगर दोनों देशों का एक टारगेट भी खत्म हुआ तो दुनिया एक महायुद्ध का सामना करेगी। सिर्फ एक गोली या फिर एक जोरदार धमाका, और सिर्फ एक कत्ल दुनिया को विश्व युद्ध की आग में झुलसा सकता है। बारह दिनों में ईरान से इजराइल तक जोरदार धमाके हुए, मिसाइलें बरसी, बम बरसे, लेकिन जंग के इस दौर का दूसरा अध्याय षड्यंत्रों का चक्रव्यूह लेकर आ सकता है। संकेत मिल चुके हैं। पहले चरण में मोसाद ने 11 वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया, 30 कमांडर मारे गए। वहीं ईरान से ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी हो चुका है। हत्या के लिए फंड जुटाए जा रहे हैं। यानी ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े लीडर को मारने की कोशिश में हैं।
जिसमें सबसे टॉप पर हैं खामनेई, ट्रंप और नेतन्याहू। खामनेई की हत्या अब इजराइल और अमेरिका का अगला टारगेट है। अमेरिका और इजराइल अपने ताकतवर दुश्मनों को ढूंढ निकालने और मारने में दुनिया के सामने अपना लोहा मनवा चुके हैं। आज से 14 साल पहले पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट सुनी गई, गोलियां चली और फिर दूसरे दिन पता चला कि अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 ओसामा बिन लादेन मारा गया। सैकड़ों बॉडीगार्ड के साथ रहने वाले IRGC कुद्स फोर्स के कमांडर की कार पर अचानक एक ड्रोन गिरा और अमेरिकी ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी की मौत हो गई। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इन घटनाओं का जिक्र सिर्फ इसलिए क्योंकि ये दोनों ऐसे नाम थे जिन्हें मारना, जिनके लोकेशन का पता लगाना बेहद मुश्किल माना जाता था। अमेरिका इजराइल ने साबित कर दिया, ये दो देश जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसका बचना नामुमकिन है। वो कितनी भी सुरक्षा में हो, कहीं भी छिपा हो, उसका अंत निश्चित है। और यह भी तय हो गया कि इनके पास हथियार भी हैं और मजबूत खुफिया तंत्र भी। अब ऐसा ही ऑपरेशन खामनेई के खिलाफ शुरू हो सकता है। डर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान को भी। एक इंटरव्यू में पेजेश्कियान ने कहा, इजराइल ने उनकी हत्या की कोशिश की थी। एक बैठक के दौरान मुझे बम से मारने की कोशिश की गई। इजराइल ट्रंप की हत्या के प्लान का झूठ भी फैला रहा है। इजराइल और अमेरिका का ही डर था कि खामनेई मुहर्रम तक अंडरग्राउंड रहे और ईरान ने धमकी भी दी है, खामनेई को खरोच भी आई तो विश्व युद्ध होगा। खामनेई को मारने की कोशिश से दुनिया जल उठेगी। प्रतिशोध में दुनिया के टॉप लीडर्स मारे जा सकते हैं। ईरान में इस डर की वजह है अमेरिका इजराइल के ऑपरेशंस, जिसे दुनिया कभी भुला नहीं सकती। TV9 की ग्लोबल एनालिसिस टीम की रिसर्च के मुताबिक इस बैठक के बाद ईरान इजराइल जंग में एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, खामनेई का बेटा मुस्तफा खामनेई, अब्दुल रहीम मौसावी, ईरान के CDS अली शमखानी, खामनेई के सलाहकार, अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसी के टारगेट बन सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक तरफा लड़ाई नहीं है। भले ही ईरान के पास मोसाद और CIA जैसी ताकतवर एजेंसियां नहीं हैं, लेकिन ईरान का फतवा इजराइल और अमेरिका के लिए घातक साबित हो सकता है। ईरान के 2 कट्टरपंथी मौलानाओं ने फतवा जारी किया है। ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। दोनों नेताओं को मुहर्रिब यानी खुदा का दुश्मन करार दिया गया है। दोनों के कत्ल को धार्मिक कर्तव्य बताया गया है। ईरान से निकला फतवा सिर्फ धार्मिक कट्टरपंथ का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सियासत का भी हिस्सा है। एक मौत का फरमान है तो दूसरी तरफ ईरान की सरकार इससे पल्ला झाड़ चुकी है। जबकि ये लोग ईरान की सरकारी इस्लामिक प्रचार संस्था से जुड़े हैं। फतवा एक सरकारी प्रचार अभियान का हिस्सा लग रहा है। मौलवी खामनेई के करीबी बताए जा रहे हैं। नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ फतवा कितना घातक हो सकता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों की हत्या के लिए फंड जुटाने का अभियान शुरू हो चुका है। कुछ ही दिन में 167 करोड़ रुपए से अधिक की रकम भीड़ से जुटा ली गई है। ईरान की वेबसाइट के जरिए लोग मोटी रकम भेज रहे हैं। जिस तरह हमने आपको अमेरिका इजराइल के ऑपरेशन का अतीत बताया, उसी तरह ईरान के फतवे का क्या अंजाम होता है,
इससे जुड़ी एक बड़ी घटना की याद भी आपको दिलाते हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि अमेरिका इजरायल और ईरान तक मर्डर प्लान आगे बढ़ा तो यकीनन एक बड़े युद्ध की शुरुआत होगी। ट्रंप पर हमला हो यह बेहद मुश्किल है, लेकिन इजरायल में कई लोग टारगेट बन सकते हैं। बारह दिन की जंग में इजरायल के रिहायशी इमारतों पर मिसाइल गिरी और उसमें कई लोग मारे गए। इजरायल उनका बदला लेने के नाम पर खामनेई की हत्या कर दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश में है। वहीं ईरान में 1 दर्जन से ज्यादा जनरल की मौत के बाद ईरान में भी प्रतिशोध की मांग तेज हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।